विधान परिषद चुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख 8 जून है। सारी तस्वीर अब तक साफ नहीं हुई है। एनडीए में मंत्री दीपक प्रकाश की सीट को लेकर पेंच फंस गया है। वहीं राजद ने अब तक अपने उम्मीदवार का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। विधान परिषद चुनाव के लिए अब तक 3 राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। 10 में से 9 सीट पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की ओर से उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। इनमें 4 भाजपा, जदयू और इसी के साथ 1 सीट लोजपा रामविलास ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं अपनी सीटों पर। जो 4 सीट हैं वो भाजपा और जदयू के पास है। 1 सीट जो है वो चिराग पासवान के कोटे में है। 1 सीट पर दोनों दलों के उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। संख्या बल के हिसाब से राजद 1 सीट पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर चुका है। अब तक राजद की ओर से 1 पद के लिए उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। विचार विमर्श अब भी चल ही रहा है। उम्मीदवार राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को फाइनल करना है। इसी के साथ ये जो चीज है ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती भी बन गई है। इधर बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजने के मामले में भी पेच फंस गया है। आज संभावना है कि दिल्ली से राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो आएंगे। इसके बाद उनकी जो अंतिम स्वीकृति है उसके बाद तेजस्वी यादव उम्मीदवार की घोषणा कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव दलित वोट बैंक को लुभाने की कोशिश में है, इसलिए वह शिवचंद्र राम को विधान परिषद भेजना चाहते हैं। लेकिन उनकी मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी तेज प्रताप यादव को एमएलसी बनाना चाहती हैं। शनिवार शाम तेज प्रताप यादव राबड़ी देवी से मिलने भी गए थे। हालांकि तब कारण जो है वो राबड़ी देवी की तबीयत का खराब होना बताया गया था। इधर राजद नेताओं का स्पष्ट कहना है कि तेज प्रताप यादव अब राजद में नहीं है, वह किसी दूसरे राजनीतिक दल में है, इसलिए राजद कार्यकर्ताओं को ही विधान परिषद भेजा जाएगा। तो इस तरीके की बातें जो हैं वो चल रही हैं। अब इसी बीच ओवैसी की पार्टी ने तेजस्वी से कुछ मांग रख दी है। क्या मांग रखी है? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने राज्यसभा चुनाव में मदद के बदले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से एक एमएलसी सीट की मांग कर दी है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष विधायक अख्तरुल इमान ने साफ तौर पर कहा है कि पिछले राज्यसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने महागठबंधन का समर्थन किया था। उन्होंने दावा किया कि उस समय तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि भविष्य में वह एआईएमआईएम के हितों का ख्याल रखेंगे। विधायक अख्तरुल इमान ने कहा कि अब समय आ गया है कि तेजस्वी यादव अपना वादा पूरा करें। हमारे पास अकेले दम पर सीट जीतने के लिए पर्याप्त विधायक नहीं है। अगर राजद भविष्य में हमारा सहयोग चाहती है तो उसे यह सीट हमें देनी होगी। तो ये अब लड़ाई जो है वो अंदर खाने राजद और इसी के साथ ओवैसी के बीच में डील चल रही है, बातचीत चल रही है, क्योंकि तेजस्वी ने पहले वादा किया था। अब इधर बात करते हैं कि दीपक प्रकाश का क्या होगा। दरअसल दीपक प्रकाश जो मंत्री हैं उनके नाम की घोषणा अब तक हो ही नहीं पाई है। भाजपा की ओर से अब तक इस मामले में प्रतिक्रिया भी नहीं आई है। अगर 10वीं सीट पर दीपक प्रकाश का नाम घोषित किया जाता है तो महागठबंधन और एनडीए में इस सीट के लिए कड़ी टक्कर हो सकती है। नेक थ्रोट फाइट होगी। फिर बिहार विधानसभा के मौजूदा संख्या बल के अनुसार एक एमएलसी सीट जीतने के लिए करीब 25 विधायकों के वोटों की आवश्यकता होती है। एनडीए के पास 8 उम्मीदवारों को आसानी से जिताने लायक संख्या बल है। उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट कहा है कि यह एमएलसी चुनाव है, हम लोगों के पास कल तक का समय है, इंतजार कीजिए। बता दें कि दीपक प्रकाश बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं, लेकिन वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। नियम कहता है कि किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य है। अब देखना होगा कि अगले 24 घंटे में क्या राजनीतिक घटनाक्रम मोड़ लेती है, क्योंकि दीपक प्रकाश को अगर मंत्री बने रहना है तो उन्हें या तो बिहार विधानसभा या फिर बिहार विधान परिषद का सदस्य बनना होगा। और ऐसे में यहीं पर पेच फंस चुका है, क्योंकि 9 सीटों पर तो ऐलान हो गया है। 4 पे जदयू, 4 पे भाजपा और 1 पे लोजपा रामविलास। तो फिर ये 10वीं सीट जो है इसको लेकर के शायद अंदर खाने चर्चा चल रही है। बहरहाल आप इस पूरे विषय को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।